पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का यूज़ करना पड़ेगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो पेंटावैलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करके हम लोग एन टाइप और पी टाइप बना लेते हैं। और एन टाइप और पी टाइप बनाने के बाद में जब आप इस पी टाइप और एन टाइप को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करोगे, डिफ्यूज करोगे, तब वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे या फिर डिवाइस बोलेंगे, जो डिवाइस तैयार होगा उस डिवाइस को हम लोग यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। यहाँ पर वर्ड आपको डायोड दिया हुआ है, तो डायोड का मतलब यहाँ पर डाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। अगर ट्रायोड की बात करेंगे तो ट्रायोड मतलब ट्रांजिस्टर कहलाता है, जिसमें तीन होते हैं, जिसमें तीन मतलब दो पी टाइप होंगे तो उसके बीच में एक एन टाइप होगा, और दो अगर एन टाइप है तो उसके बीच में एक पी टाइप होगा। तो पीएनपी या फिर एनपीएन, ऐसे दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। पहले उसको ट्रायोड नाम दिया गया था, पहले उसको ट्रायोड बोलते थे, लेकिन बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई और उसके बाद में उस ट्रायोड का नाम चेंज करके ट्रांजिस्टर रखा गया, तो उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। लेकिन जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप लेते हैं तो इसका मतलब आप दो ही यूज कर रहे हो, और दो यूज कर रहे हो इसका मतलब वहां पर डायोड बनेगा। तो वो डायोड मतलब यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। तो जंक्शन वर्ड इसलिए आया क्योंकि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पी और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में दोनों के बीच में एक जंक्शन तैयार होता है, जिस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है, जिस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है, इसीलिए हम लोग उसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, पोटेंशियल क्रिएट करता है। अब बात ऐसी है कि आप लोगों ने जो पी टाइप और एन टाइप बनाया वो सिलिकॉन से बनाया कि जर्मेनियम से बनाया या और किसी टेट्रावैलेंट एलिमेंट से बनाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना तैयार होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उस डायोड में से कितना करंट पास होगा वो डिसाइड किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पीएन जंक्शन बनाना है, तो इस पीएन जंक्शन में एक लाइन ये वाला बता देता है। यहाँ पर ये समझ लो पी टाइप और ये वाला समझ लो एन टाइप है। इसका बायसिंग क्या होगा, मतलब कनेक्शन क्या होगा, वो बात की बात है। बायस करना, बायसिंग करना मतलब कनेक्शन करना, तो एक्सटर्नली इसको कनेक्ट किया जाता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो समझ लो। तो ये पी टाइप होगा, ये एन टाइप हो गया। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे, निगेटिव कम, और यहाँ पर निगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम। तो जब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है तो उस ब्लॉक डायग्राम में पी टाइप में पॉजिटिव को शो करेंगे, ये पॉजिटिव मतलब ये पी टाइप हो गया, और यहां पर ये हो गया एन टाइप, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। माइनॉरिटी नहीं दिखाते, यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वही यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो ये पी टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, और ये एन टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निगेटिव है। जब हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर जो निगेटिव है, यहाँ के जो निगेटिव है ये निगेटिव पी टाइप में जाएंगे, और यहाँ के जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव एन टाइप में जाएंगे। सो नेगेटिव दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, मतलब एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर कर लेते हैं पी टाइप में, और जो होल्स है मतलब पी टाइप में जो होल्स है वो एंटर कर लेते हैं एन टाइप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन एक डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक होता है जब तक वहां पर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस तैयार नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलता है।
और पूरे के पूरे निगेटिव यहाँ पर नहीं आते, या पूरे के पूरे पॉजिटिव यहाँ पर नहीं जाते। कुछ निगेटिव पी टाइप में आएंगे और कुछ पॉजिटिव एन टाइप में आएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम इस प्रकार का होगा। ये पॉजिटिव टाइप है, पी टाइप है, ठीक। तो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ दिखाना है ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, तो ये निगेटिव हो गए, और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण पी टाइप के पॉजिटिव एन टाइप में चले गए। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो यहां पर जो रीजन है, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया, ये रीजन डिप्लेशन रीजन कहलाएगा। इट इज कॉल्ड एज डिप्लेशन रीजन कहलाएगा। डिप्लेशन रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने पॉजिटिव है उतने यहाँ पर क्या रहेंगे, निगेटिव। ये रीजन डिप्लेट हो चुका है, और डिप्लेट होने के कारण इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहा जाता है, जिसमें निगेटिव आपको पी टाइप की तरफ दिखेंगे और पॉजिटिव आपको एन टाइप की तरफ दिखेंगे, कॉल्ड एज डिप्लेशन रीजन। जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म होता है, डिप्लेशन रीजन जब तैयार होता है, तो वहां पर एक पोटेंशियल तैयार होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये जो पोटेंशियल होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव। दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज निगेटिव पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। इससे हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहे थे, फ्रीली जा रहे थे डिफ्यूजन प्रोसेस में। एक बार डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म हो जाए, बैरियर पोटेंशियल तैयार हो जाए, मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल तैयार हो जाए, उसके बाद में कोई भी निगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकता और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। मतलब वहां पर एक बैरियर तैयार हो चुका है, एक अपोजिशन तैयार हो चुका है, जो ये अपोजिशन इन निगेटिव को इन पॉजिटिव को क्रॉस नहीं होने देता। दैट इज कॉल्ड एज बैरियर, इसलिए उसको बैरियर नाम दिया गया। तो ये जो पोटेंशियल होगा ये बैरियर पोटेंशियल होगा। अगर आपने, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसे सिलिकॉन से बनाया जाता है, जर्मेनियम से बनाया जाता है, या कोई दूसरा टेट्रावैलेंट जो एलिमेंट होगा उससे बनाया जाता है। जनरली हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से, लेकिन सिलिकॉन से ज्यादातर बनाया जाता है, इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्टिंग होता है, जिसके कारण सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन से अगर आपने पी टाइप बनाया है, सिलिकॉन से अगर आपने एन टाइप बनाया है, तो बनने वाला जो बैरियर पोटेंशियल है वो होता है 0.7 वोल्ट अगर आप सिलिकॉन का यूज करते हो। लेकिन अगर आप जर्मेनियम से बना हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हो, जिससे आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाओगे, तो उसमें जर्मेनियम में बनने वाला जो पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट होता है। मतलब कम पोटेंशियल कहां पर बन रहा है, जर्मेनियम में। मतलब चार्जेस इजीली किस केस में क्रॉस हो सकते हैं, जर्मेनियम में। जर्मेनियम में इजीली क्रॉस हो सकते हैं। मतलब इस बैरियर को अगर तोड़ना है, इस बैरियर को अगर ब्रेक करना है, और ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आना है और ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आना है, मतलब सर्किट में अगर करंट फ्लो होना है, तो जर्मेनियम ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों जर्मेनियम ज्यादा यूजफुल होगा? क्योंकि जब तक बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करोगे तब तक करंट तो फ्लो होने वाला है नहीं, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल तैयार हो चुका है। बैरियर पोटेंशियल को, मतलब इस रीजन को, डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि ये इधर बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट करना है, इसका मतलब इस डिप्लेशन रीजन में से क्रॉस होना जरूरी है। और ये क्रॉस कब होंगे? जब उन चार्जेस के पास, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पास पोटेंशियल कितना होगा, 0.3 वोल्ट। अगर हमने अप्लाई किया हुआ
पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है तो ये निगेटिव इस पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इनके खुद के पास अभी कितना पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट का, तो ये इसको क्रॉस कर सकते हैं। इनके पास में भी 0.3 वोल्ट है तो वो इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं और इनका मोशन चालू हो जाएगा। जब इनका मोशन चालू होगा सर्किट में करंट फ्लो होगा। किस केस में? अगर आपने सेमीकंडक्टर कैसे बनाया हुआ है? जर्मेनियम से। लेकिन अगर सिलिकॉन से बनाया है तो आपको ज्यादा करंट देना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल जो सप्लाई है वो ज्यादा देना पड़ेगा, और एक्सटर्नल सप्लाई कम से कम कितना देना पड़ेगा? 0.7। कब? अगर आपने क्या यूज किया तो सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है और जर्मेनियम के लिए कम पोटेंशियल की। मतलब ज्यादा यूजफुल कौन सा होगा? जर्मेनियम। मतलब आप कम से कम वोल्टेज पर जर्मेनियम में ज्यादा से ज्यादा करंट ले सकते हो, लेकिन सिलिकॉन में वही पोटेंशियल 0.7 जब दोगे, जब इस निगेटिव के बाद 0.7 होगा तब इसको क्रॉस करेगा, जब इस पॉजिटिव के बाद 0.7 होगा तब जाकर ये इसको क्रॉस करेगा और करंट फ्लो होगा। So barrier potential in silicon is greater than the barrier potential in germanium. मतलब अगर कोई सेमीकंडक्टर जर्मेनियम से बना है तो वो कम से कम वोल्टेज पर करंट देगा, और कोई अगर सिलिकॉन से बना है तो इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम वो जल्दी करंट नहीं देगा, मतलब वहां पर हाई पोटेंशियल की जरूरत होगी। This p-n junction diode, the symbol of this p-n junction diode is this one. ये जो ट्रायंगल है ये p टाइप को शो करता है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो n टाइप को शो करता है। ये एक्सटर्नल कनेक्शन, ट्रायंगुलर पार्ट p टाइप, स्ट्रेट लाइन n टाइप, और ये जो होता है ये एक्सटर्नल कनेक्शन होता है। p-n जंक्शन डायोड दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, मतलब उसको बायस कहते हैं, कनेक्शन बायसिंग, एक्सटर्नल कनेक्शन करना। इसको दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं अब मैं यहां पर डिप्लेशन रीजन बताऊंगा नहीं, जरूरत नहीं यहां पर फॉरवर्ड बायस में। P type is connected with positive terminal and N type is connected with the negative terminal. This is called as the forward bias. When P type semiconductor is connected with the positive terminal of the battery and N type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, then p-n junction diode is said to be in forward bias. यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलेगा। You will get current by majority charge carrier, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, और ये निगेटिव को रिपेल करेगा तो ये निगेटिव आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो माइनॉरिटी है, यहाँ पर माइनॉरिटी कौन है? निगेटिव। इन निगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, मतलब निगेटिव जो है वो रिवर्स में आ गया, मतलब माइनॉरिटी रिवर्स में है और मेजॉरिटी फॉरवर्ड में है। मतलब फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा। यू विल गेट मैक्सिमम करंट इन फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो पॉजिटिव है तो इन पॉजिटिव को ये निगेटिव खींचेगा, मतलब माइनॉरिटी को रिवर्स किया जा रहा है और मेजॉरिटी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करेंगे, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे और सर्किट में फ्लो होंगे, और इसलिए आपको वहां पर मिलने वाला करंट कैसा रहेगा? मैक्सिमम करंट होगा। लेकिन यही रिवर्स बायस में अगर देखेंगे तो रिवर्स बायस में जो पोलैरिटी होगा उस पोलैरिटी को चेंज किया जाएगा, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ाए जाएंगे।
पोटेंशियल बढ़ा जाएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव. When p-type semiconductor is connected with the negative terminal and n-type semiconductor is connected with the positive terminal, then this is called as reverse bias. That means p-n junction diode is said to be in reverse bias. अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है जो कि मेजॉरिटी है, इन मेजॉरिटी को तो रिवर्स में आना पड़ेगा. मेजॉरिटी रिवर्स में है क्योंकि ये नेगेटिव, हाई नेगेटिविटी है, पोटेंशियल ज्यादा है. ये पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण इन नेगेटिव को सॉरी इन पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा. मतलब ये सब के सब मेजॉरिटी जो है वो रिवर्स में है, रिवर्स में है. और इसके अंदर जो माइनॉरिटी है, पी टाइप में जो माइनॉरिटी है वो नेगेटिव है और एन टाइप में जो माइनॉरिटी है वो पॉजिटिव है. तो ये नेगेटिव इन माइनॉरिटी नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इन माइनॉरिटी पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये माइनॉरिटी इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करेंगे, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे और इस सर्किट में करंट फ्लो होगा. लेकिन ये करंट माइनॉरिटी के कारण होगा. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर करंट देंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी होने के कारण, नंबर ऑफ चार्जेस कम होने के कारण आपको मिलने वाला करंट क्या रहेगा, मिनिमम. सो इन द फॉरवर्ड बायस यू विल गेट द मैक्सिमम करंट, इन द रिवर्स बायस यू विल गेट द मिनिमम करंट. In the forward bias you will get the current due to the majority charge carrier, and in the reverse bias you will get current in the due to the minority charge carrier.